दोस्तों Hyundai लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा आईपीओ। 27,870 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है। इससे पहले LIC का आईपीओ आया था जो 20,600 करोड़ रुपया मार्केट से उठा कर गया था। अब जब इतने बड़े आईपीओ आते हैं तो आप लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि भाई हमें कभी अलॉटमेंट नहीं मिलता, देखो अगर आप इस तरीके के बड़े आईपीओज में पैसा लगाएंगे, जैसे LIC में किसी ने पैसा लगाया हो, पेटीएम में पैसा लगाया हो, या फिर आप Hyundai आ रहा है इसमें पैसा लगाए, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि पैसे इतना उठा रहे हैं। अब आप इतना ज़्यादा पैसा उठाओगे और लोग अगर कई गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं, क्या इस बेसिस पे हम इस आईपीओ में पैसा लगा दें? चलो मैं आपको ना एक सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत खतरनाक वैल्यूएशन के ऊपर ये आपसे पैसा मांगने वाले हैं। लगभग 26 से ऊपर के पी के ऊपर ये आपसे पैसा मांग रहे हैं। बट मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। देखो अगर आपको दो ऑप्शन मैं दूँ कि आप गोल्ड या तो दिल्ली से खरीद लो या फिर बॉम्बे से खरीद लो। अगर आप दिल्ली से खरीदोगे तो आपको 10,000 रुपये महंगा पड़ेगा, और अगर आप मुंबई से खरीदोगे तो 10,000 रुपये सस्ता पड़ेगा। अब किसी को अगर ज़्यादा गोल्ड लेना है तो वो क्या करेगा? आपको ऑब्वियसली यार वो मुंबई चला जाएगा और जाके खरीद लेगा। बट आप ना Hyundai के केस में ऐसा कर नहीं पाओगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आपको Hyundai का शेयर, जो Hyundai की पेरेंट कंपनी है जो साउथ कोरिया में लिस्टेड है, अगर आप उसका शेयर खरीदोगे तो वहाँ पर लगभग 5 के PE पर उनका शेयर चल रहा है। और अगर आप इंडिया में खरीदोगे तो इंडिया से, अब देखो इंडिया की अपनी जो पेरेंट कंपनी है वो तो साउथ कोरिया में है। अब इंडिया के अंदर जो कंपनी है Hyundai की, ये जिस वैल्यूएशन पे पैसा मांग रही है वो 26 का है। तो अब आप पेरेंट कंपनी खरीद लोगे तो ये कंपनी तो उसके अंडर आई गई, जिसका सिर्फ 5 का PE रेशियो है आज की डेट में। तो अभी आपको ये समझ आ रहा है कि इंडिया में ज़्यादा PE के ऊपर पैसा मांग रहे हैं। बट आपको क्या ऐसा थोड़ी है? अगर हम इसके कंपैरिजन में पीयर कंपैरिजन करें तो कौन कौन सी कंपनी है जो आज की डेट में Hyundai के कॉम्पिटिटर है? सिंपल टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। तो इनका PE क्या चल रहा है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो चलो एक कंपैरिजन कर ही लेते हैं। सो हम हायर PE से शुरू करते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी गाड़ी चल रही है? आपको क्या स्कॉर्पियो के लिए तो लाइनें लगी पड़ी है, XUV 700 के लिए बहुत सारे डिमांड है। तो कौन सी कंपनी ये गाड़ियां बनाती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो सबसे ज्यादा PE है इस वक्त M&M का, एंड दैट इज 33। उसके बाद हमारी सबसे बड़ा प्लेयर जिसके पास 41% मार्केट शेयर है वो है आपकी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी गाड़ियाँ सस्ती होती हैं, डिमांड में रहती हैं, और 41% मार्केट शेयर के साथ इस वक्त मारुति सुजुकी चल रहा है जिसका PE है लगभग 26 का। सबसे सस्ता पता है क्या है इस वक्त शेयर? दैट इज टाटा मोटर्स। हैरियर, सफारी जैसी गाड़ियों के बाद, और इस वक्त तो जैसे टाटा ने कर्व निकाली है, इतनी शानदार गाड़ियां निकालने के बाद भी इस वक्त सबसे सस्ती वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स की, जिसने 10 गुना लोगों का पैसा कर दिया ऑलरेडी पिछले कुछ ही टाइम के अंदर। 10 गुना पैसा करने के बावजूद भी टाटा मोटर्स इस वक्त भी जिस PE के ऊपर है वो है 10। अब आप टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी को छोड़ने के बाद आप जाने वाले हो किसके पास? Hyundai के पास, जो कि 26 की PE के ऊपर अपना IPO लेकर आ रहा है। नो डाउट बहुत सस्ता IPO नहीं है ये। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस के ऊपर लगे पड़े हो तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त कितना चल रहा है? जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 270 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा शेयर के ऊपर होता है, तो शेयर का प्राइस कितना है? प्राइस बैंड इसका आ रहा है 1865 का लोअर प्राइस बैंड, एंड हायर प्राइस बैंड है 1960। अगर ये शेयर 1400 से 1500 के आसपास होता तो एक बार को शायद मैं इसे कंसीडर करता, बट ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे महंगा लग रहा है। सो 1960 रुपये का हायर प्राइस बैंड है, लोग इसे ही चूज करेंगे। और इसके ऊपर अगर आप जाके पैसा लगाने वाले हो तो मुझे महंगा लग रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त 300 का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। 275 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस वक्त। अब बात करते हैं इस ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी छोटी सी एक आपको झलक दे देता हूँ किस तरीके से चेंज हुआ। जब इस IPO का अनाउंसमेंट हुआ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में था 1000 रुपये के आसपास। सो उस वक्त शेयर का प्राइस बैंड डिसाइडेड नहीं था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि 1400, 1300, 1500 प्राइस बैंड हो सकता है। तो प्राइस अगर कम होगा तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से वर्क करता है आपको पता है ना, सिर्फ डीमेट अकाउंट को आपको लेंड करना होता है। अगर आप अपने नाम पे बोलोगे अगर मुझे अलॉटमेंट मिला तो भाई शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम में चले जाएंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको अभी के डेट में आप जो भी लिस्टिंग गेन हो, अगर ज़्यादा होगा तो और बढ़िया बात है, डबल हो गया तो भाई जिस बंदे ने आपसे लेंड करा लिया है आपका डीमेट अकाउंट, तो शेयर्स उसके हो जाएंगे। आप जो मर्जी प्राइस पे खुले तो आपको आज की डेट में 1000 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा।
बट आज की रेट में अगर कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जाके बोलेगा कि भाई अगर मुझे शेयर मिले तो शेयर आपके, तो सिर्फ उसे 275 रुपीज़ मिलेंगे पर शेयर एक्स्ट्रा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो ही लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन होती है। बट यहाँ पर Hyundai के केस में क्या हुआ है, 1000 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त 275 तक आके गिर गया। अगर इसका उल्टा होता तो बहुत अच्छा होता कि 275 से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ 1000 चला जाता। अब आप इसे गूगल कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलो डिटेल्स दे देता हूं मैं पहले इस आईपीओ की, फिर आगे बात करते हैं। सो आईपीओ की डेट से 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके लिए आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है, अगर आप अपर प्राइस बैंड चूज करते हैं वो है 1960 का। 1960 का प्राइस अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी लगभग 13,720 रुपये आपको एक लॉट के लिए लगेगा। अब लोग क्या करते हैं कि भैया हम तो रिटेल में 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। आप अच्छे आईपीओज में अगर आप करोगे तो अलॉटमेंट 1 से ऊपर मिलेगा नहीं, बट यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, ये ना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट बढ़ती चली गई तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा आ सकता है, लिस्टिंग गेन भी ज़्यादा आ सकता है। और मार्केट अगर गिरी, अगर करेक्शन आया थोड़ा बहुत, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम में लगभग 5% मार्केट स्लिप हो गई, तो ये अगर इस तरीके का सेंटिमेंट रहेगा तो लिस्टिंग गेन के चांसेस कम होंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो लिस्टिंग गेन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब मार्केट गिरती है तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट फायदे के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इशू साइज कितना है भैया, 27,870 करोड़ रुपए आपसे उठाने वाले हैं। मजे की बात, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगा। तो ऑफर फॉर सेल है, कोई यहाँ पर फ्रेश इश्यू नहीं है। अब शेयर्स तो आपने देख लिया, लगभग ये 14 करोड़ 21,94,700 शेयर्स हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट कितना है, 186 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है। ठीक है, तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ, आपको आईपीओ टाइप दिख रहा है यहाँ पे, बुक बिल्ट है। लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पर होगी। तो ये आपको यहाँ पर मोटी मोटी डिटेल्स मिल गई हैं। अब आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी क्या है। तो क्यूआईबी से लगभग 50% उठा रहे हैं, रिटेल से 35% उठा रहे हैं और एचएनआई से 15% उठा रहे हैं। सो अब यहाँ पर 13,720 जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया था एक लॉट के लिए लग रहा है। और अगर आप मैक्स लॉट के लिए जाओगे तो 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1,92,000 आप पैसा लगा सकते हो। बट वो आप देख लीजिएगा, आप ना तीसरे दिन एप्लीकेशन फाइल करना, तब तक देख लेना कितने गुना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, अगर 2 गुने से ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा तो चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, मतलब चाहो तो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर सब्सक्रिप्शन दबा के नहीं आ रहा, पैसा लोग नहीं लगा रहे हैं और उस वक्त मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे। तो जिस आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मुझे मिले, और अगर वो नहीं मिल रहा तो क्यों पैसे लगाने हैं। फिर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी पैसे लगा सकते हो, और एचएनआई स्मॉल और बिग दोनों के ऑप्शन है आपके पास। स्मॉल के अंदर आपको पता है कि लगभग 2 लाख रुपए लगता है और बिग के अंदर लगभग 10 लाख रुपए लगता है, तो वो आपकी चॉइस रहती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और हम बातें कर लेते हैं कि भैया आईपीओ की डेट आपको पता लग गई थी कि भाई 15 तारीख को खुलेगा, 17 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगी 18 तारीख को, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिली उनके रिफंड्स 21 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इस बार अलॉटमेंट मिलना चाहिए। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 21 तारीख को, लिस्टिंग डेट है 22 तारीख की। अच्छा, कट ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया 5 बजे के बाद अगर आपने 17 तारीख को पैसे लगाए तो मतलब नहीं मिलेगा आईपीओ, तो टाइम निकल चुका है। अब आप एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी नजर डाल लीजिए। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो 2022 में थे लगभग 28,000 करोड़, फिर 34,000 करोड़ 2023 में, जो कि 2024 में थोड़े से कम दिखा रहा है, 26,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है 47,000 करोड़, 61,000 करोड़ एंड 71,000 करोड़। बट आपको पता है कि इसके कंपैरिजन में जो हमारा टाटा मोटर्स, रतन टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, उसका पीई भी 10 का चल रहा है। आपको पता है उसका रेवेन्यू कितना है, 4.45 लाख करोड़। सो टाटा मोटर्स कई गुना ज़्यादा है, आप कह सकते हो लगभग 6 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है Hyundai के कंपैरिजन में। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने बस आपको बताया कि भाई मेरे को टाटा का नाम पसंद है, बाकी आपकी चॉइस है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं, और देखो कुछ शेयर्स फ़ायदा भी देते हैं इसलिए वो पसंद आते हैं, तो कंटिन्यू। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं पीएटी की बात करूं तो 2022 में लगभग 2900 करोड़, 4700 करोड़ और 6000 करोड़ का पीएटी था इनका। सो नेटवर्थ 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 2024 31 मार्च तक इन्होंने दिखाई है 10,600 करोड़ के आसपास। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें 16,000 करोड़, 19,000 करोड़, 9,853 करोड़। और जो बोरिंग है कंपनी के ऊपर
वो पहले थी 1140 करोड़ की, यहाँ पर अगेन 1100 के आसपास और 767 करोड़ के आसपास की इनकी बोरिंग है। अगेन जैसे मैंने बोला था प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ लगभग 26 के आसपास का इनका पी चल रहा है जो प्री आईपीओ है, एंड पोस्ट आईपीओ 26.73 के आसपास का हो जाएगा, ये पी रेशियो है। अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पर दिख रही है 74 और 73 के आसपास इनकी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी प्री एंड पोस्ट। सो ये थी बेसिक डिटेल्स। आपके सामने अभी एक चॉइस है, वो चॉइस क्या है कि देखो अगर आप ऑटो सेक्टर में ही पैसा लगा रहे हो, ऑटो सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है। साइक्लिकल सेक्टर के बारे में थोड़ा जाके आप गूगल कीजिएगा। कभी कभी यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रोथ मिलती है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के अंदर भी शेयर चला जाता है। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज आपने खरीद लिया और आपको खरीदने के बाद बहुत अच्छे लिस्टिंग इन मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पर डिस्काउंट में लिस्टिंग हो सकता है उसके बाद अगर मार्केट करेक्ट करे तो शेयर भी करेक्ट करे और आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस वो शायद इतनी जल्दी ना पहुंचे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोच समझ के पैसा लगाना। पैसा आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो चाहिए कि अगर आप किसी अच्छे आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको किस तरीके से अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सो कुछ सीक्रेट्स हैं, वो सीक्रेट्स हम शेयर कर सकते हैं। सो अगर आप बोलोगे सीक्रेट्स टू गेट आईपीओ अलॉटमेंट, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, यस वी वांट द वीडियो एंड विल गिव यू द वीडियो वेरी सून। सो अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आईपीओ के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको अच्छे आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से लगाना चाहिए। घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं आप उनका डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। इनफैक्ट अगर घर में कोई बच्चा है, बच्चे के नाम पे भी डीमेट अकाउंट खोल सकता है। अगर आपकी कोई HUF है तो उसके नाम पे भी डीमेट अकाउंट खोल सकता है। तो अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलो, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, SIP कर पाओगे, आईपीओ में पैसा लगा पाओगे, ट्रेडिंग कर पाओगे। सो इसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अगर आपको लगता है इस आईपीओ में पैसा बनेगा, सो क्यों बनेगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए तो आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट इज द रीजन कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लोग आपके फीडबैक पढ़ेंगे, उनको जानकारी मिलेगी। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, सो आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई भेजना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको एल्गो रूम का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।